गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास +2 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4। आज है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ A इनवर्स इज इक्वल टू 3 - 15 5 1 6 - 2 1 - 5 2 and B is equal to 1 - 1 0 2 3 - 2 -2 0 1। Find AB इनवर्स। सॉल्व। मैंने इस चैप्टर में पहले बताया था कि AB का कुछ भी आ जाए, चाहे तो वो AB का ट्रांसपोज आ जाए, चाहे वो AB का एडजॉइंट आ जाए, या फिर AB का इन्वर्स आ जाए, तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं उसके अंदर। मैं लास्ट टाइम बताया था कि जैसे AB का कुछ भी आ गया तो अपने को क्या यूज़ करना है, उसमें अपने को यूज़ करना है AB तो है तो उसका क्या बन जाएगा, वो BA। क्या बन जाएगा, BA। यानी अब हमें गिवन है इन्वर्स AB का इन्वर्स, तो ये AB का जो इन्वर्स है ये बन जाएगा BA का इन्वर्स। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, BA का इन्वर्स। वी नो, हम लिखेंगे वी नो AB inverse is equal to B inverse A inverse. We have A inverse, so we find B inverse. अब हमें B inverse फाइंड आउट करना है। जब हमें B inverse फाइंड आउट करना है तो हम पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे टू फाइंड B inverse, find adjoint of B, B11, B12, B13, B21, B22 and B23। ठीक है, अब B हमारे पास गिवन है। पहले हम B का क्या निकालेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले तो निकालते हैं B का डिटरमिनेंट। B का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 3 0 3 -2 कितना आया, -2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, -2। रो कॉलम छोड़ देंगे तो 1 और 1 की -1 -2, रो कॉलम छोड़ दिया 2। कितना आंसर आया ये, 3 + 2 - 4 6 - 2 6 - 4 2। 2 क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0, यानी B हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। सिंगुलर नहीं है, सीधा इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर ले। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए 3 - 1 2
3 माइनस 1 2, ये 12 है, ये -1, ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर 21 पे आओ, रो कॉलम छोड़ देंगे, 2 प्लस का 4 माइनस का 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई 2, ये प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा। फिर है 3 का रो कॉलम छोड़ देंगे तो 1, फिर है 23 में रो कॉलम छोड़ दिया, -2 प्लस 2 हो जाएगा वो। 31 पे आओ, रो कॉलम छोड़ दो, ये तो 0, ये माइनस का 6 प्लस का 6। 32 पे आओ, रो कॉलम छोड़ दो, ये रो कॉलम छोड़ देंगे, 0 प्लस का 2 माइनस का 2, लेकिन 32 है तो ये फिर प्लस का 2 रहेगा। इस पे 33 भी क्या आएगा, 33 भी क्या आएगा, रो कॉलम छोड़ दो, 3 प्लस 2 5। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या है, 1 बाय एडजॉइंट बी, 1 बाय मोड बी और एडजॉइंट ऑफ बी। ये क्या बनेगा, बी इनवर्स हमारा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है 2, और इसका एडजॉइंट 3 1 2 2 1 2 6 2 5। चेक कर लो, मिस्टेक ना हो। प्रोसेस यही रहेगा सारा का सारा। नेक्स्ट अब उसने क्या है कि बी इनवर्स ए इनवर्स, नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स 1 by 2 3 minus 2 6 1 1 2 2 2 5। और ए इनवर्स क्या गिवन अपने को, 3 minus 1 1 15 6 5 5 2 2। ठीक है, अब करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। मैं फिर बताता हूँ, जैसे ये अपने पास क्वेश्चन है 7 गिवन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना था ए बी का मल्टीप्लाई का इनवर्स। दो मेथड होते हैं, अगर हमारे पास ए होता और बी होता तो पहले ए और बी की मल्टीप्लाई कर लेते और फिर उनका इनवर्स फाइंड आउट कर देते। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ए इनवर्स दिया हुआ है, ए तो है नहीं मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, ए बी का इनवर्स बनेगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या बनेगा, ए का इनवर्स तो अपने पास गिवन है, बी का इनवर्स निकाल लेंगे। बी का इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं डिटरमिनेंट क्या है। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा तो इन्वर्टिबल है। मैंने 3-4 केस बताए थे इसमें पिछले वीडियो में, आप एक बार उनको देख लेना। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो क्या है, डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा वो इन्वर्टिबल नहीं है। तो इसमें पहले हमने इसका चेक किया डिटरमिनेंट क्या रहा है, डिटरमिनेंट आया मेरा 2। नेक्स्ट फिर इसका एडजॉइंट फाइंड आउट किया, फिर बी इनवर्स निकाला। बी इसका भी इनवर्स होता 1/में डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये क्या आएगा इनका मल्टीप्लाई, एक बार चेक कर लेते हैं सारा प्रोसीजर दोबारा, कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो। ये जो 3 और 2 है, 3 और 2 5, 5 - 4 1।
यहाँ आएगा 1 और ये आएगा प्लस का 2, यहाँ आएगा 1/1 प्लस का 2। अब चेक करते हैं इसका मल्टीप्लाई क्या बनेगा। इसका मल्टीप्लाई चेक करो क्या बनना चाहिए। इनवर्स एक बार चेक कर लेते हैं इसका। इनवर्स ठीक है, 3 3 जा 9, 30 30 0। तो यहाँ लिख देता हूँ बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू 9। फिर आ जाएगा इस पे माइनस का 3 प्लस 12 माइनस 12 माइनस का 3 माइनस का 3। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3 और 12 15 और 10 5। नेक्स्ट 3 माइनस 15 माइनस 12 और 10 माइनस 12 और 10 माइनस 2। नेक्स्ट माइनस 1 और 6 5 5 और 4 1। नेक्स्ट 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 4 0। नेक्स्ट 6 माइनस 30 माइनस 24 प्लस 55 1। नेक्स्ट 2 12 माइनस 10 0। नेक्स्ट 2 माइनस 10 माइनस 8 10 2। तो ये आया हमारा ए एडजॉइंट सॉरी बी इनवर्स और ए इनवर्स। यहाँ हमने गलती 6 काउंट कर लिया था, ये 3 और 2 5 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं फिर बता रहा हूं। ए बी का कुछ भी आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाए तो वो क्या होएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए बी का कुछ भी आ जाए पहले वो बी का होगा फिर ए का होगा। ऐसे ट्रांसपोज आ जाए ए बी का ट्रांसपोज वो बनेगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऐसे इनवर्स का है। इनवर्स में आपने क्या करना है, पहले बी का इनवर्स फिर ए का इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है फाइंड। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड ए अपने को गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है ए। फाइंड एडजॉइंट ए का इनवर्स। पहले हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करके उसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स आएगी हमें उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं ए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। हियर ए 1 2 1 2 3 1 1 1 5। Find we want to find adjoint A inverse। सबसे पहले हमें adjoint A फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ टू फाइंड adjoint A, A11 12 13 21 22 23 31 32 और 33। सबसे पहले इनका ए का एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं।
और वो किस चीज को शो करना है हमें, टू शो एडजॉइंट ए इनवर्स, एडजॉइंट ए का इनवर्स ए इनवर्स के एडजॉइंट के इक्वल होता है, ये चीज हमें शो करनी है। क्या शो करना है कि एडजॉइंट ए का इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के एडजॉइंट के। चलिए, तो पहले ए का इनवर्स की जब बात आएगी तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकलेगा। पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आएगा। पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आएगा। 1 15 15 minus 1 14 minus 2 10 minus 2 10 minus 1 10 minus 1 9 1 2 minus 3 minus 1 कितना है ये 14 minus 9 माइनस का 2 माइनस का प्लस का 10 10 माइनस 1 9। ए क्या है अपने को गिवन, क्या है ए 1 2 1 2 3 1 1 1 5, ठीक है। जैसे हम पिछले वीडियोस में करते हैं सेम वैसे के वैसे ही, पहले ए गिवन है, कोई भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, हमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है ए एडजॉइंट का इनवर्स ए इनवर्स के एडजॉइंट के इक्वल होता है। पहले जब भी इनवर्स की बात आएगी तो पहले डिटरमिनेंट निकलेगा। डिटरमिनेंट निकालने के लिए 15 15 माइनस 1 14, फिर 2 प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 1 है, 2 माइनस 3 माइनस 1, टोटल कितना आ गया ये 18 और 19 माइनस 5। नॉट इजिकल टू 0 है। चलिए 11 पे कितना आएगा 14 माइनस 9 माइनस 1, 12 पे 7 है 10 माइनस 9 माइनस 9, 21 पहले ये रोड कॉलम छोड़ दो, 10 माइनस 1 माइनस 9, 3 पे रोड कॉलम छोड़ दिया, 5 माइनस 1 4, 23 पे साइन चेंज कर देंगे, रोड कॉलम छोड़ दो, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 1, 31 पे रोड कॉलम छोड़ दो, 31 में 2 माइनस 3 माइनस 1, 32 में साइन चेंज हो जाएगा, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, 1 माइनस 2 1, 5 पे 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। अब एडजॉइंट ए आ गया अपने पास 14 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 4 1 माइनस 1 1 माइनस 1। समझ लीजिए लेट ये मैट्रिक्स बी हो गई, इसको हम बी मैट्रिक्स मान लेंगे। अब हम फाइंड करेंगे बी इनवर्स, जैसे हम पिछले वीडियोस में करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे ए इनवर्स, और जो इनवर्स आएगा उसका एडजॉइंट निकालेंगे। फिर चेक करेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ये लास्ट वीडियोस की तरह ऐसा है क्वेश्चन, पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है और इसका ए का इनवर्स फाइंड आउट करके और ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, चेक करना है दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। नेक्स्ट है इसी में
अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन एक और है, सेकंड पार्ट। ए इनवर्स का इनवर्स इजिकल टू ए। पहले एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लो, फिर अगर इनवर्स निकालेंगे वो ए की इक्वल आएगा। आप चेक कर सकते हैं निकाल के, चेक कर लेना। एक कोई भी मैट्रिक्स ले लेना, जैसे इसमें तो गिवन है ही है, फिर भी हम किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार इन्वर्स करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो रिलेशनल फंक्शन में ये बात अच्छी तरह बताई थी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एवलुएट करना है एक्स वाई 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 एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई। हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है इसका डिटरमिनेंट? या तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर दूं इसको, या फिर मैं कोई प्रॉपर्टी यूज करूं। ठीक है, दोनों मेथड ठीक है, जो मर्जी आप यूज कर लीजिए। जैसे हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों जोड़ दो। एक्स वाई 2xy 1 xy 2xy 1 1 y x y हम अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1 1, सॉरी 2x प्लस वाई। जब 2x प्लस वाई आ जाएगा तो हम वो ले लें कॉमन। उसके बाद एक स्टेप आएगा टेकिंग 2x वाई एज ए कॉमन। अब किन्हीं को भी 2 जीरो बना लो आप, जो भी आपको ठीक लगे। अब ये क्या है, C1 माइनस C2, और ये क्या है C2 माइनस C3 एक्स वाई 1 में 1 गया 0, y माइनस दिस माइनस एक्स, y 1 में 1 गया 0, y x माइनस वाई 1 एक्स वाई। जिस किसी रो या कॉलम में 2 जगह 0 हो उसी के रिगार्डिंग एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1, ये 1 बचेगा 2xy 1 कितने पे है 11 12 13 साइन से इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, माइनस एक्स 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 स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये आंसर आ गया अपना। चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो इतना छोड़ दोगे तो भी ठीक है, और ज़्यादा आगे सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में ही है, सेम टू सेम यही गिवन है, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है गिवन है अपने को। 1xy ये आपने देखा होगा, इसको आगे सॉल्व करोगे, माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो एक इसका फॉर्मूला बनता है एक्स क्यूब वाई क्यूब। इसका बनता है ये एक्स क्यूब वाई क्यूब। चलिए नेक्स्ट
10th क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 10th में 1 1 गिवन है, जहाँ एक से ज़्यादा 1 1 मिले आपस में सब्ट्रैक्ट करके एक से ज़्यादा 0 बना लो। 0 बनाने के बाद क्या कर दो, उनको एक्सपेंड कर दो। अब है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। चलिए मैं 11 करता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा बीटा गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा किसके इक्वल प्रूफ करना है? अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये चीज चाहिए हमें। देखिए, या तो हम कॉमन निकाल लेते हैं या फिर 1 1 बना लेते हैं। मेरे को एक चीज आंसर में दिख रही है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। हम सीधा ये करते हैं C1 प्लस C3 कर देते हैं। अल्फा बीटा गामा तीनों बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा। ठीक है, हमने क्या ऑपरेशन लगाई? हमने लगाया C1 प्लस C3। C1 प्लस C3 में हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट में हम लिख देंगे टेकिंग अल्फा बीटा एज ए कॉमन, टेकिंग अल्फा बीटा एज ए कॉमन। अब हमें चाहिए, अब जैसे 1 1 आ गया ना, 2 0 बना लो। ये R1 है, इसमें से ये घटा दें, R1 माइनस R2 अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा भी आ रहा है, R2 माइनस R3। 2 चीज हो रही है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बन रहा है, अल्फा बीटा गामा। एक तो 1 में से बन गया 0 बन रहा है, 1 में से बन गया 0 बन रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट एक ही है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट इसमें से ये घटेगा, माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि इसमें से ये घटाएंगे तो बीटा माइनस अल्फा आएगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस बीटा बना लिया। नेक्स्ट इसमें बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, बीटा माइनस गामा बीटा प्लस गामा। इसमें से ये लेस होएगा तो माइनस बीटा माइनस गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। फिर हम लिखेंगे टेकिंग अल्फा माइनस बीटा एज ए कॉमन फ्रॉम R1, बीटा माइनस गामा एज ए कॉमन फ्रॉम R2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बाहर? अल्फा बीटा गामा अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा। अंदर क्या बचेगा? 0 0 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर -1 -1 एंड अल्फा प्लस बीटा। अब दोनों को हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड बाय C1 अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा बीटा गामा। अब 1 के रिगार्डिंग एक्सपेंड करना, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कट गया, बचा क्या? गामा माइनस अल्फा, ये और ये तो हमें आंसर चाहिए था। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें ना आता हो। इसी में 1-2 क्वेश्चन और हैं, जैसे ट्वेल्व में करा देता हूँ।
जब भी कॉमन आ जाए 1 1 बन जाए तो ज़्यादा ज़्यादा जीरो बना लो। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स वाई जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी वाई स्क्वायर 1 प्लस पी जेड स्क्वायर। आंसर में चाहिए 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ठीक है, पी कोई भी एन स्केलर है। अब मेन चीज है कि पी के साथ क्या चाहिए, एक्स वाई जेड। क्या चाहिए, एक्स वाई जेड। कैसे आएगा, पी एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब है। पी में क्या है, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब है। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको ब्रेक कर लेते हैं हम दो मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि 1 बीच में 1 प्लस पी एक्स क्यूब आया हुआ है, तो हम इसको अगर ब्रेक करेंगे तो दो मैट्रिक्स बन जाएंगे इसकी। या फिर डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं करेंगे। दो मैट्रिक्स हम ब्रेक कर लेते हैं पहले। सॉल्व एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। फ्रॉम सेकंड डिटर्मिनेंट, सेकंड डिटर्मिनेंट से क्या कॉमन आ रहा है, टेकिंग एक्स वाई जेड एज कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। एंड टेकिंग P एज ए कॉमन फ्रॉम C3, तो P भी कॉमन आ जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 1 1 1, यहां से एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, एक्स ले लिया, वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये और ये मैट्रिक्स सेम होंगे। अब पहले इसको या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, दोनों है तो सेम ही है। इसी को चेंज कर लेते हैं। नाउ इंटरचेंज, इसमें एक्स वाई आ गया है, इसको आगे ले, इसको पीछे ले जाओ। C2 इंटरचेंज C1, C2 C1 में इंटरचेंज करेंगे। पी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ साइन माइनस का लग जाएगा। और ये इट इज रहेगी एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ओके, फिर ऑपरेशन लगाओ इन सेकंड एट में, फिर ऑपरेशन लगाओ C2 इंटरचेंज C3 C2 इंटरचेंज C3। तो क्या कंडीशन बनेंगी, ये तो ऐसे रहेगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, तो माइनस की यहाँ पर जाएगा पी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब 1 1 1 दिखाई दे रहे हैं तो दो जीरो बना लो, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3, फिर वही कॉमन आ जाएगा, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 14। थर्टीन आप ट्राई करना, 14 मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, 1 2 3 1 3 6 P 2P 3P 1 plus P plus Q 4 plus 3P 2Q 10 plus 6P plus 3P इजिकल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, एक सीधा सा फंडा है कि पहले सबसे ज्यादा जीरो बना लो। जैसे 2 दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ, तो मैं इसमें ऑपरेशन लगाता हूँ R2 में, R2 minus 2R1 और R3 minus 3R1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 में से लेस कर देंगे और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में से लेस कर देंगे। हमारा मेन टारगेट क्या था? जहां जहां जीरो फाइंड आउट करना, जहां जहां जीरो आ जाएगी 1 प्लस पी 1 पी क्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया, 1 को 2 से किया 1 0, इसको 2 से किया 2, इसको 2 से घटाया पी 0, इसको 3 से 6 माइनस 3 3 0 7 प्लस 3p 6 माइनस 3 3p 10 माइनस 3 7 3p 0। ओके, अब और ज्यादा करना चाहो तो यहाँ 0 बना सकते हो। एक इसको 0 बनाने के लिए क्या करूँ मैं? ये क्या है? R3 माइनस 3R2, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर घटा दो, 1 0 0 1 प्लस P 1 प्लस P प्लस Q 2 प्लस P, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, इसको 3 से किया 6 6 माइनस 7 1 3 0। अब एक्सपेंड कर लो, ये गया 1 इंटू 1 होता ही है, समझ गया? ठीक है, तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेस है इक्वेशंस पे। इन क्वेश्चनों में हमें फाइंड आउट करनी है x, y और z की वैल्यू। मैंने बताया था तुम्हें कि ऐसा एक क्वेश्चन 101% एग्जाम में आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसमें जो अपने आज से पहले जो भी क्वेश्चन किए हैं वो किस में थे? x, y, z में। और इनमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 1/x 1/y 1/z। कई बच्चे पजल हो जाते हैं कि 1/x आ गया तो कैसे सोल्व करें, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो 1/x है हम उसको a b c कुछ भी मान सकते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जहाँ पहले हम x y z की वैल्यू निकालते थे, अब किसकी निकालेंगे? a b c की। किसकी निकालेंगे? a b c की। वैसे ही फिर x में कन्वर्ट कर देंगे a b c की वैल्यू निकाल के। तो आगे जो भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछना। थैंक यू।